यस मालिक, गुड मॉर्निंग। अरे ऐसा नहीं होए सर, ढंग से गुड मॉर्निंग। ओके सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अथर्व ये आईपैड कनेक्ट करना बेटा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम पढ़ रहे बेटा। सर हमने अब तक पढ़ा क्या? सेक्शन नंबर 9 जीएसटी में, लेवी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सी जीएसटी विल बी लेविड। जल्दी सर, कल जो हमने बात करी बेटा, सी जीएसटी शैल बी लेविड। लेवी कब होता है बेटा? अथर्व देखना ऑनलाइन में थोड़ा वॉइस कमा रहा है क्या, देखना इधर ऑनलाइन में। हाँ वॉइस बढ़ा देना ऑनलाइन वालों का। सर सुना बात को ध्यान से। सर सी जीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ध्यान देना सर, जब भी रिवीजन में कराता हूं किसी पॉइंट का, डेफिनेटली वो रिवीजन है बेटा, हाँ है ना? आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा तो आपको वर्ड समझ में आएंगे। क्लियर? समझे मेरी बात? थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्लियर? समझे मेरी बात? तो रिवीजन में पूरा फोकस यह होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली रिवीजन विल भी थोड़ा सा फास्ट, तभी आपके कंट्रोल में चीज आएगी बेटा। ठीक है सर, ध्यान देना बेटा। मालिक सीजीएसटी क्या बोला सर? सीजीएसटी shall be levied on intra-state supply of what? Goods or services or both, except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council. सर जो वीडियो क्लास में देख रहे हैं, प्लीज आपकी भी आवाज आनी चाहिए, सुन रहा है सर? क्लियर? मैं नहीं तो क्या हो गया, ऊपर वाला तो देख ही रहा है आपको, हर है ना भाई? तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ, and it shall be payable by a taxable person. कौन पे करेगा बेटा? और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? A person who is registered or is liable to be registered. है ना मालिक? क्लियर? वो होता है कौन? टैक्सेबल पर्सन। क्लियर? और टैक्सेबल पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, भले उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, वी डोंट केयर। याद आया बेटा पॉइंट? पक्का? फिर हमने पढ़ा था क्या? सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? 5 गुड्स। याद है पेट्रोलियम वाली बेटा? क्लियर? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट एक बाद वाली डेट से लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जिसको अब तक नोटिफाई नहीं किया। तो एट प्रेजेंट 6 गुड से घूम लो और झूम लो। क्लियर? जिन पे जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी नहीं लगेगा, इनमें से 5 गुड्स पे लगेगा, बट गवर्नमेंट बताएगी तब लगेगा बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए एट प्रेजेंट इन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर? पक्का? डन। सर सेक्शन 9(3) है किसके लिए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जांपल मैंने लिया था क्या? डॉन के केस में कौन लायबल है? बताता रहा हूं कौन लायबल है। क्लियर? यस सर। फिर हमने बात करी थी क्या? रिकवरी एजेंट वाला भी एग्जांपल की बात करी थी। हाँ ये सारे पॉइंट जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तब वापस से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे बेटा। अभी तो हमने केवल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। ठीक है? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 इज रिगार्डिंग बिल्डर्स। सर बिल्डर केस में क्या होता है बेटा? सर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो बिल्डर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में बिल्डर जो रजिस्टर्ड है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? सर फिर आता है क्या? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5, ओला, उबर, रहा है ना भाई? स्विगी, जोमेटो, सर ओयो रूम्स, हाँ है ना भाई? यस। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए और मैंने वहां आपको बताने की कोशिश करी कि सर यहाँ पे सर कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने, कितनी बेटा? 5, 8% 5 सर्विसेज है। हो सकता है गवर्नमेंट बाद में जाके बढ़ा भी दे बेटा, कुछ कम भी कर दे बेटा। ठीक है सर? 8% 5 सर्विसेज नोटिफाइड है, एंड इन केस ऑफ दोज 5 सर्विसेज, अगर आपने वो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है,
किसके थ्रू बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी, तो ऐसे केस में सर ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर? मतलब सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ईसीओ पे लगेंगे एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर, एंड सर सारा टैक्स वगैरह की लायबिलिटी उसी पे आएगी बेटा। हाँ है ना भाई? ऑल्दो एक्चुअल सप्लायर कौन है? वो टैक्सी वाला बेटा। ठीक है? क्लियर? डन। आप मुझे बताओ हु बहू ये एग्जांपल सारे के सारे आपके याद हुए कि नहीं हुए? रिवाइज हुए कि नहीं हुए? पूरा सेक्शन 9 खत्म होता है। अब सर जो सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी एक्ट में, वही सेक्शन नंबर 5 है कहां? आईजीएसटी एक्ट में। क्लियर? यहां इंट्रास्टेट है, वहां इंटरस्टेट है। यहां मैक्सिमम रेट 20% है, वहां मैक्सिमम रेट 40% है। अरे क्लियर? सर वहां पे बस एक सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा दे रखा है। वो बोलता है क्या कि कभी भी कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम तो लगता है, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगेगा बेटा। है ना? क्लियर? बाकी 51, 52, 53, 54, 55 एब्सोल्युटली सेम। क्लियर? समझे मेरी बात? सर ध्यान देना, इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो बेटा, देखो जहां सीजीएसटी लगा है वहां एसजीएसटी लगेगा, कंफर्म बात है बेटा। हाँ है ना? क्लियर? सर अगर आप पंजाब में हो बेटा, जैसे अमृतसर में लोग देख रहे हैं सर, तो सर आप अगर पंजाब में लोकेटेड हो, गुड्स आपने पंजाब से पंजाब में ही सप्लाई किया, तो ऐसे केस में सीजीएसटी प्लस पंजाब एसजीएसटी लगेगा बेटा। जितना सीजीएसटी उतना क्या बेटा? एसजीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर? पर महाराष्ट्र से अगर मैंने पंजाब सप्लाई किया है तो वो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होगा बेटा? वो आईजीएसटी लेवी होगा, और सर इंटर स्टेट सप्लाई के थ्रू मेरे को आईजीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ध्यान देना बच्चा, सीजीएसटी की रेट मान लो 9% है, तो बताओ आईजीएसटी की रेट कितनी होगी बेटा? आवाज आ रही है? सीजीएसटी की रेट अगर 9% है तो बताओ आईजीएसटी की रेट कितनी होगी सर? 18% होगी। सी प्लस एस इक्वल टू आई। हाँ है ना मालिक? पक्का। प्लस हमने कल बात कर दी क्या, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों का आईटीसी एक दूसरे में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा बेटा? क्योंकि सीजीएसटी पे किया आपने किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी पे किया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। पर सर आईजीएसटी एक यूनिवर्सल ब्लड है बेटा। आईजीएसटी एक यूनिवर्सल ब्लड है, सब में काम आता है बेटा, सबकी हेल्प भी कर देता है और सबसे हेल्प ले भी लेता है। तो आपने परचेज पे अगर आईजीएसटी पे किया, कोई तकलीफ नहीं है, आपके सेल पर लायबिलिटी आईजीएसटी की हो या सीजीएसटी और एसजीएसटी की हो। आपने परचेज किया मान लो इंटर स्टेट, जैसे पंजाब में जो लोग बैठे हैं उन्होंने महाराष्ट्र से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करी, उस पर क्या पे किया बेटा? आईजीएसटी। अब आपने जो सेल किया है, वो इंट्रा स्टेट करो, मतलब पंजाब से पंजाब में सेल करो या इंटर स्टेट करो, क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर विद इन द पंजाब सेल किया है तो सर सीजीएसटी और पंजाब एसजीएसटी लगा होगा, और अगर आपने पंजाब से किसी और स्टेट बेचा होगा तो क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सेल पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगे या आईजीएसटी लगे, आपने परचेज पे जो आईजीएसटी पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। तभी तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हुआ बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? भारत माता की जय। समझ में आया कि नहीं आया सर? आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? सर जो हमने कल पढ़ा था ये पूरा रिवाइज होके खत्म भी हो गया बेटा, समझे? पता है दिस इज कॉल्ड रिवीजन। क्लियर? सर ध्यान देना, रीडिंग और रिवीजन में फर्क होता है। रीडिंग इज फ्रॉम आईज, विजन इज फ्रॉम माइंड। हाँ है ना भाई? पर रिवीजन तभी हो सकता है जब विजन हो आपके पास। क्लियर? और हर टॉपिक का वादा है सर विजन तैयार कर दूंगा, मेरी गारंटी सर आपसे। क्लियर? बस आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए बच्चों। क्लियर? एंड ट्रस्ट मी, माहौल बना दूंगा सर शानदार वाला बेटा। क्लियर? पर हाँ सर आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए बच्चों, ठीक है? क्लियर? अच्छा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है पढ़ाई के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो है कनेक्टिविटी। क्लियर? टॉपिक 1 से लेके टॉपिक एंड तक ऐसा कनेक्ट करूंगा कि चीजें अंदर तक, आपका दिल तक समझ में आना चाहिए कि यस मजा आ गया।
क्लियर सर, गारंटी है। हाँ है ना भाई, बस मेरे को आपका एक ही साथ चाहिए क्या, सेम डे जो मैंने पढ़ाया वो सेम डे आपके एंड पर रिवाइज होना चाहिए। एंड जब मैं पढ़ा रहा हूं तब पूरा कंसंट्रेशन यहां रखे, बाकी सब काम मेरा है सर। क्लियर, और केवल एग्जाम तक नहीं, जीवन भर का गारंटी सर। ठीक है, क्लियर, पक्का बच्चों, बस ध्यान आपका इधर होना चाहिए, बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली। क्लियर, एंड सर जो कनेक्टिविटी में बैठाऊंगा गारंटी हिंदुस्तान में कोई हो जाए तो सर, हाँ है ना सर, क्लियर। पर हाँ पॉइंट क्या है बच्चों, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बेटा। ठीक है, एंड यस सर जो भी वीडियो क्लास में बैठे बेटा, सर क्या होता है, आप जो यहाँ मेरे पास फेस टू फेस बैठे हो तो वो तो क्या सब कुछ यहाँ फेस टू फेस बैठे एक अलग कंफर्ट होता है, जो वीडियो क्लास में बैठे उनके लिए अलग कंफर्ट होता है। क्लियर, सबकी प्लस माइनस है। पर हाँ सर 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं सर। सर मेरी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सबको मैच होने में 2-3 दिन लगते हैं सर। हाँ है ना भाई, सो कीप पेशेंस एंड ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर टॉपिक ऐसा लिंक होगा, मजा आ जाएगा सर आपको। अरे क्लियर, एंड मेंटेन द सिंसियरिटी बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर सर, ध्यान देना बच्चों। सर इट्स अ ब्लेसिंग कि सर आप देखिएगा, देखो सीए इंटर में तो जज नहीं कर सकते कि, क्योंकि सीए इंटर के अंदर क्या होता है, टैक्स का पेपर एक ही होता है, डीटी प्लस आईडीटी। हाँ है ना, सीए फाइनल के अंदर जो 100 मार्क का पेपर होता है, क्लियर, हर अटेम्प्ट में यू वोंट बिलीव सर, लगभग सर मोर देन सर, किसी अटेम्प्ट में 700 से प्लस बच्चे, किसी अटेम्प्ट में 800 प्लस, किसी अटेम्प्ट में 1200 प्लस बच्चों के एग्जामिशन आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। एग्जामिशन मतलब 60 प्लस। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट स्टूडेंट्स। पर पॉइंट क्या है, उन्होंने ट्रस्ट रखा एंड उन्होंने जिस तरह से डायरेक्शन देते हो, मैंने कल भी बात बोली आपको, वी आर द कोच, अल्टीमेटली यू आर द प्लेयर। हाँ है ना, जब आप इतना अच्छा स्कोर करते हो सर, जब आपके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, रैंक आते हैं, तब हम सक्सेसफुल कहलाते हैं बेटा, तब एक्चुअली हमको खुशी मिलती है सर। मॉनेटरी कंसिडरेशन तो ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, हमारा घर परिवार उससे चलता है बच्चों, पर सर जो होता है ना एक जॉब सेटिस्फेक्शन, एक जोश जो मिलता है ना सर हमको, वो आपकी सक्सेस से मिलता है। सो काइंडली सर बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली, पूरा ध्यान आपका इधर रखे। एंड सर ध्यान देना बच्चों, सर ये जो स्कोर बच्चों को बनता है, क्लियर, इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट का ये स्कोर बन नहीं सकता। कारण क्या है सर, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्लियर, जिस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं सर, ये 14 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस में झोंक देता हूं पढ़ाने में सर आपके लिए। क्लियर सर, इसलिए उस एक्सपीरियंस को आप यूज करें एंड उस एक्सपीरियंस का मजा ले सर। हाँ है ना, और हाँ कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है, हंसते हंसते पढ़ना मस्त होके। क्लियर, समझा मेरी बात। सो प्लीज बी फोकस्ड हियर एंड माहौल होके पढ़ाएंगे सर। ध्यान देना बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, क्या हो सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, जीएसटी लेवी कब होता है सर, आवाज नहीं आ रही सबकी सर। सर इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, लेवी कब होता है सर, पक्का 100%। ओके, तो सर इंट्रा हो या इंटर हो, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई। तो सर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सर आगे की बातें पढ़ने से पहले, लेवी कब होता है जीएसटी बेटा, आवाज नहीं, लेवी कब होता है सब, सप्लाई पर। तो हमको ये तो समझना पड़ेगा ना यार, सप्लाई क्या होता है। क्लियर, तो चलिए सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया किसको, द टर्म सप्लाई को। शुरू करिएगा बेटा बात को, पक्का 100%। एंड सर जो भी वीडियो क्लास में, प्लीज सर आपको भी मेरे साथ बोलना है बेटा, ओके क्लियर, आपको मेरे साथ बोलना है, बात खत्म। आप भूल जाइए आपके आसपास कोई बैठा है, आप भूल जाइए सर कि आप सर कुछ और काम कर रहे हो, बस आपका एक ही बात सर, आप और मेरे साथ में बैठे और बात कर रहे हैं सर, ओके प्लीज बी फोकस्ड हियर, और आप मेरे साथ बोलिए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर एडेड एडवांटेज पूरा आपको मिलेगा बेटा, ओके। सरकार सुनना बात को ध्यान से, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला मालिक, सप्लाई, द टर्म सप्लाई। सर ये हमने कल बात करी थी यहां तक बच्चा, ठीक है। हम आगे अब कहां, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7, है ना भाई। अच्छा ध्यान देना बच्चों,
सर मैंने आपको अभी एक बात बोली कि लगभग लगभग एवरेज 1000+ स्टूडेंट्स के सीए फाइनल लेवल पर एग्जिम्शन आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ये क्यों बोला मैंने, ठीक है? इससे मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा है एंड अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुना है, मेरी गारंटी टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक लास्ट तक मैं सारी चीजें कनेक्ट कर दूंगा आपके लिए बेटा। क्लियर? बिल्डिंग जब बनती है ना बेटा, तो बनते हुए बिल्डिंग को देखो लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग बन जाएगी ना तब लगता है अरे क्या शानदार बिल्डिंग बनी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो टॉपिक 1 से लेके एंड तक जब कनेक्ट होगा ना सर आपका, तब आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है? दूसरी बात, सर गारंटी है सर ये सब्जेक्ट ऑल्दो 50 मार्क का है सर, बट सर अगर आपने ध्यान से सुना है और जिस तरह से मैं डायरेक्शन देता हूं उस डायरेक्शन को अगर आपने फॉलो किया है, मेरी गारंटी है इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए बना दूंगा सर मैं। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग भी। हाँ है ना सर? क्लियर? समझे मेरी बात? एग्जाम्स में भी आपके आंसर्स, कोई भी क्वेश्चन देख लेना अपने आप आंसर आएगा सर, इतना लेवल तक मैं पहुंचा दूंगा सर आपको। हाँ है ना सर? क्वेश्चन पढ़ते आंसर आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये अभी की नहीं सर, लास्ट 14 साल से सर ये, तभी बच्चों के इतने एग्जामिनेशन आते हैं, तो बच्चों ने पढ़ाई करी नो डाउट। क्लियर? पर सर वो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है ना सर, उससे क्या होता है आप ध्यान देना बच्चों, एग्जाम्स के लिए सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो बुक में क्वेश्चन है वही आएंगे बेटा। क्लियर? इंटरमीडिएट लेवल पे कई सारे आते भी है सर, थोड़ा फिगर चेंज करके, पर फिर भी मैं तो तैयारी ऐसी करूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, वी डोंट केयर, जो पूछना है पूछ, हमको सब आता है। क्लियर? उस लेवल से पढ़ना है तो, और उस लेवल से पढ़ाई होती भी है, और उस लेवल की वजह से ही इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे स्कोर बनते हैं बेटा। क्लियर? बाकी इंडिया में सबके भी मिला ना बेटा एग्जामिनेशन, तो भी इतने नहीं होते बेटा जितने अपने के लेके भी होते हैं। क्लियर? क्योंकि कारण क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एंड माहौल। हाँ है ना? क्योंकि पढ़ते वक्त माहौल भी होना चाहिए बच्चों। हाँ है ना भाई? क्योंकि आपको पता है क्या, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है। क्लियर? सो मेरे को आपके लिए ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाना है सर, और ये बनता है। क्लियर? और स्कोर बनते हैं सर, एक बच्चे के 97 मार्क्स थे सीए फाइनल में सर, विच इज द हाईएस्ट एवर इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में बेटा। हाँ है ना भाई? वो तो कॉस्टिंग में सर उसके मार्क्स कम आ गए, वरना ही वाज दी ऑल इंडिया रैंक 1, 2 नंबर से कम हुआ है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर देना, पर पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है सर, ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग है, हो सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्लियर? सर सबके देना, ये स्कोरिंग कब होगा बेटा, जब आपने ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है? और सर उसका दावा मेरा है सर, उसका वादा मेरा आपसे, अब बस जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो मैं बात बोलूंगा उसका फॉलो करिएगा बेटा। ठीक है? और आपने लास्ट 2-3 दिन देख लिया सर, सर माहौल बन रहा है, कोई टफ पॉइंट नहीं है बेटा आपके लिए। हाँ है ना सर? क्लियर? पक्का बच्चों? अच्छा पता है टफ क्या होता है, जो समझ में नहीं आया? क्लियर? सिंपल। हाँ है ना सर? सर सुना बात ध्यान से, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। आइए सर, बहुत सारी बातें होगी ज्ञान की, अब पढ़ लेते हैं पढ़ाई की बात बेटा। सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1, पता है क्या बोलता है? पता है क्या बोलता है? एक मिनट, सप्लाई क्लोज नंबर ए बी सी, और पहले डी भी था, डी को काट दिया बेटा, ऐसे था, काट दिया, और उसको कट करके 1A बना दिया, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A बना दिया बच्चा। ठीक है? बताऊंगा उसका मीनिंग भी बेटा, अभी उसको छोड़ो आप, मुझे अभी बताओ। और एक और बीच में चलो बता देता हूं साथ साथ, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी, और डी जो था उसको क्या कर दिया बेटा, कट। चलिए इधर इधर इधर, अभी 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 बात करेंगे, 2 मिनट, नजर इधर नजर इधर नजर इधर। सप्लाई सप्लाई क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी। ध्यान देना बच्चों,
एंड स्पेशली अमृतसर में जो बच्चे बैठे, प्लीज पूरा ध्यान इधर। एंड सर भूल जाइए आसपास कोई बैठा है, सब पूरा समर्पण इधर रखिए बस। फिर देखो जो प्यार बरसता है सर, ध्यान देना बच्चा। सरकार सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर A, B और C, इसका मतलब क्या है सर? चलो डबल ए की बात कर लेंगे बाद में। सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज A, B, C, इसका मतलब क्या है? A, B, C में क्या पढ़ लेंगे सर हम? सप्लाई इंक्लूड्स A, B, C, इसका मतलब क्या होता है? दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये भी है या ये ही है? मतलब ओनली या ऑल्सो? इधर ध्यान। हाँ कोई बात नहीं सर, डिस्कशन करो। और मैं तो कह रहा हूं क्या, अगर आप मेरे से यहां बात करते हो और सर मैंने कुछ पूछा है आपसे, आपने आंसर दिया है, और अगर वो मान लो आंसर क्या है, गलत है, तो पता है क्या सोचने का? यस, मजा आ गया सर। क्यों? जो आपको गलत आता था उसको सही हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे आए किसके लिए बेटा? इसलिए आए ना सर। तो कभी भी आंसर गलत होता दुखी नहीं होना सर, क्लियर बात, खुश होना, और मजा आ गया भाई। अगर ये लेक्चर में नहीं आते तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता सर। क्लियर, हम सीखने तो आए सर, इसलिए कभी भी आंसर गलत हो तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, खुश होइए वापस, और मजा आ गया भाई, सही हो गया, बच गए, समझे? तो ये अपने आप आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए बेटा। और अगर आप सोचोगे नहीं गलत हो गया तो आप पीछे हटोगे सर हमेशा। ओके सर, आगे बढ़ने की सोचो हमेशा। हाँ जी सर, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, B और C। सर इसका मतलब क्या होता है सर? इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब क्या है सर? ऑल्सो या ओनली? चलिए मैं पूछता हूं से, सर माई लाइफ मीन्स यू, मतलब तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, छपाक, तुम भी हो। हाँ ना, योर सिलेबस इंक्लूड्स GST ऑल्सो। क्या सिलेबस में GST ही है? GST भी है। हाँ ना मालिक? सर माई लाइफ मीन्स यू, तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, तुम भी हो। मतलब फर्स्ट केस में क्या है? सच्चा प्यार है, सेकंड केस में फ्लर्ट है बेटा। हाँ है ना सर? तू नदी तो तू भी चाल से। हाँ है ना भाई? सर सुनना ध्यान से, माई लाइफ इंक्लूड्स यू, ठीक है? यहां क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब ऑल्सो। सर अगर ये लिखा होता सप्लाई मीन्स A, B और C, मतलब तुम ही हो, बात खत्म। एंड यू नो, लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट। 2017 में जब GST एक्ट बना, सोचिए अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से भी सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल जाए, अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आए, तो क्या होगा? लेवी नहीं होगा। लेवी नहीं होगा तो GST लगेगा ही नहीं। जब GST लगता ही नहीं है तो पे करने की बात तो आती ही नहीं है। हाँ है ना भाई? समझे आप मेरी बात? इसलिए जब सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट और इस तरह के कई सारे टैक्सेस जब मर्ज हुए, तो लॉ मेकर्स को भी बहुत सावधानी से ये एक्ट बनाना पड़ा बेटा, कि गलती से भी देखो, उनका टारगेट क्या था? इन सब टैक्सेस को मर्ज करके सिंपलीफाइड टैक्स बनाना है, पर उनका टारगेट ये नहीं था कि जिस पर टैक्स लगता है उसको टैक्स से बाहर निकालना, ये टारगेट नहीं था। इसलिए लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि इन्होंने लॉ ड्राफ्ट करते वक्त हर उस बात का, हर एक वर्ड का ध्यान रखा कि कहां पे क्या लिखना है। उन्होंने ये ध्यान रखा कि गलती से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल गया तो देश कौन सा बेटा? अपना इंडिया। यहां लोग टैक्स पे करने वाले नहीं है बेटा। ये तो बोल देंगे तुमने लिखा है सप्लाई मीन्स ABC, हम तो उसमें कवर ही नहीं है सब। इसलिए उन्होंने क्या बोला? कोई बात नहीं, तुम भी हो, तुम नहीं हो, तुम भी आ जाओ। मतलब गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है, गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है, तो सर ध्यान देना, यहां पे डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कोई बात नहीं, हमने इसमें नहीं लिखा तो भी तुम भी हो।
हाँ, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बताया था बेटा, गवर्नमेंट ने कुछ छोड़ा नहीं बेटा, ये एबीसी में सब कुछ कवर कर दिया बेटा। क्लियर? बट आपको ड्राफ्टिंग समझ में आ रही बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, पता है सर, बहुत सारे लोगों ने अब तक बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी कई सारे एक्ट में बेटा, पर शायद कभी ध्यान ही नहीं गया कि इंक्लूड्स लिखा कि मीन्स लिखा। अब शायद आज के बाद जो डेफिनेशन पढ़ोगे, शायद हर जगह ध्यान जाएगा कि इंक्लूड से कि मीन से बेटा। हाँ है ना भाई? कितना बड़ा फर्क है, समझ में आया बेटा आपको ये? ठीक है, आइए सर, सप्लाई इंक्लूड्स शुरू करें बेटा अब हम बात को। क्लियर? ये सबको एक एक वर्ड समझना है बच्चों। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, क्लोज डबल ए, बी और सी। पहले बात करें क्या? क्लोज नंबर ए की बेटा। ओके, ध्यान देना बेटा। सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1, क्लोज नंबर ए। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, बोलता है क्या? बोलू क्या सर? सप्लाई इंक्लूड्स, पहले मैं लिख दूं, एक काम करूं, लिख दूं आपके लिए बच्चा, फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर? ठीक। सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal. Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental और disposal. अभी एक एक वर्ड हम समझेंगे बेटा, ठीक है? अभी मैंने केवल लिखा है। ओके सर, all forms of supply, और जिस स्पीड से मैंने बोला ना बेटा, 10 मिनट रुकिएगा, उसी स्पीड से आपसे बोलूंगा मैं, और याद करवाऊंगा भी नहीं, याद हो जाएगा सर। ठीक है, पर 10 मिनट का वक्त लगेगा मेरे को सर। ओके, ध्यान देना। अभी एक अब मैं क्यों लिख रहा हूं बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स और सर्विसेज और बोथ। व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और agreed to be made by a person for a consideration. By a person for a consideration in the course or furtherance of business. कल मैं आपको ये इसका पीडीएफ भेजने वाला था, वो रह गया मेरे से कल, आज भेजता हूँ बेटा सारे में। ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चा। ओके सर, इधर जाए सर सुनना, ये हो गया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, मैंने लिखा है। अब एक एक वर्ड समझते, एक एक बात करते सर, मजा आएगा आपको जीवन के अंदर। ध्यान मेरी तरफ रखो बच्चा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, ध्यान दीजिए बेटा। जीएसटी के अंदर एक्साइज भी, जीएसटी के अंदर एक्साइज भी मर्ज हुआ है, वैट भी मर्ज हुआ है, सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ, और ऐसे कुछ टैक्सेस और भी मर्ज हुए बेटा। क्लियर? इसलिए उन्होंने क्या बोला? सप्लाई इंक्लूड्स, फर्स्ट में लिख दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या लिखा है? सब आने दो, सब आने दो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कैसे भी सप्लाई हो बेटा। सच इज, आगे क्या लिखा बेटा? भाई भाई एक मिनट आगे नहीं। सच इज मतलब जैसे कि, मतलब क्या है ये? एग्जाम्पल से ये भी बेटा, मतलब इसमें भी कोई रह जाए तो कोई बात नहीं, तो भी सप्लाई तो ही है बेटा। अब बात समझ रहे हो मेरी आप? क्लियर सर? ये चीज समझो यार, यह चीज मजा आएगा सर आपको। क्लियर सर? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। अब एक मिनट, एक एक बार समझो मैं आपको बेटा। यस, सेल, ध्यान देना बच्चों। सर मान लो
आवाज आ रही हुए? ये पेंसिल मैंने आपको बेचा, कितने में बेटा? ₹10,000 में बेचा। 10,000 में मैंने आपको पेन बेचा है। यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? आवाज नहीं आ रही हुई? मैंने क्या बेचा आपको बेटा? सेल किया ना बेटा, सप्लाई इंक्लूड्स सेल। 10,000 में गुड्स बेच दिया। क्लियर? सेल, एक्सचेंज। अच्छा, भले गुड्स बेचू या सर्विसेज बेचू बेचा, जैसे हमने कोचिंग सर्विसेज आपको सप्लाई करी, आपको सेल करी बेटा, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है सर। सेल, एक्सचेंज। सर कई सारे शोरूम पे आपने देखा होगा, मोबाइल खरीदने गए, 45,000 रुपए का मोबाइल था बेटा, मान लो। क्लियर? पुराना मोबाइल लेके आओ, नया मोबाइल ले जाओ 35,000 में बच्चों। कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, कोई भी मॉडल ले आओ, स्मार्टफोन होना चाहिए सर। एक्सचेंज ऑफर 35,000 में आप मोबाइल ले जाइए, होता कि नहीं होता मुझे बताओ आप लोग? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? दैट एक्सचेंज इज ऑल्सो सप्लाई। क्लियर सर? सेल, एक्सचेंज होता है सर। एक्सचेंज समझ में आया बेटा? बार्टर, बार्टर मतलब क्या होता है बेटा? प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। क्लियर? प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। क्या नाम सर? धीरज भाई। सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद बेटा। सर मान लो सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, ये क्या है बेटा? बार्टर। क्लियर? तो बार्टर भी क्या है? सप्लाई है, मेरे लिए भी सप्लाई है, आपके लिए भी सप्लाई है। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर। मैंने अपने जितने भी बिजनेस के एसेट्स थे वो अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए बेचा। हाँ है ना सर? सर मैंने ब्रांच ट्रांसफर कर दिया गुड्स का, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गुड्स का, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चा। इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, आगे बात करेंगे बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? मैंने अपने गुड्स अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर दी, वो भी क्या है? सप्लाई। क्लियर? गुड सर। सेल, सप्लाई इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज। अच्छा, जैसे ही वर्ड बोलता हूं ना सेल, तो एग्जाम्पल क्लिक होना चाहिए बेटा आपको। सेल, एक्सचेंज, पुराना फोन बेटा, बार्टर, हाँ है ना, एंड ट्रांसफर। ठीक है सर? लाइसेंस, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, हाँ है ना सर? क्लियर? वो भी क्या है? एक तरह सप्लाई और सर्विस है ना यार, हाँ है ना मालिक? क्लियर? वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, सर्विस टैक्स भी तो मर्ज हुआ है बेटा। क्लियर? तो फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज क्या है? सर्विसेज है बच्चा। ठीक है सर? ऐसे केस में जो आपको लीज अमाउंट रिसीव हो रहा है वो भी क्या है? सप्लाई है। क्लियर? लाइसेंस, मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या किया बेटा मैंने? सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस मैंने आपको दिया है बेटा। जैसे जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे बेटा, सर अभी स्टार्टिंग के लेक्चर तो चलो ओपन है, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बाद में लेक्चर क्या होंगे बेटा? एंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे बेटा आपको। जिसके पास लाइसेंस की होगी वही सर लेक्चर प्ले कर पाएगा, एंक्रिप्ट करके बच्चा, डिक्रिप्ट करके बच्चा। हाँ है ना? तो सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया हमको बेटा, उसके लिए लाइसेंस फी हमको पे करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? लीज, लाइसेंस, रेंटल। सर मैंने कोई मशीन आपको रेंट पे दी है बेटा, ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ली है, सर ये क्या होता है? सब सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? एंड लास्ट क्या बेटा? सर डिस्पोजल, मैंने अपने बिजनेस के असेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, सर 10 लाख में सारे बिजनेस के असेट डिस्पोज ऑफ कर दी, वो भी क्या है? सप्लाई है। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। सारे एग्जांपल क्लियर बेटा आपको? क्लियर? ये सारे एग्जांपल बुक में भी दे रखे मैंने बेटा आपको, बुक में भी मिल जाएंगे आपको बेटा ये। ठीक है सर? ध्यान दें बच्चों। सप्लाई क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई सर, सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल।
सर वापस सबको बोलना है, इंक्लूडिंग वीडियो क्लास में जो है, प्लीज आपको भी बोलना है बेटा, एक साथ बोलना है बेटा। क्लियर? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल। एक मिनट सेल को इमेजिन करते जाओ बेटा, मेरे एग्जांपल्स को इमेजिन करते जाओ बच्चों। सर सेल, मैंने कोई गुड्स बेचा। सर एक्सचेंज, पुराना मोबाइल फोन दिया, नया मोबाइल फोन खरीदा। क्लियर? सर बाटर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बाटर। सर ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। अरे हाँ है ना मालिक? सर देन लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज बेटा। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस हो गया बच्चा। सर रेंटल, मशीन रेंट पे लिए, प्रॉपर्टी रेंट पे लिए बेटा। एंड डिस्पोजल, बिजनेस के असेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? वापस बोलना, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस। बहुत आया मजा कि नहीं आया सर? अब सुनो ध्यान से, सप्लाई इंक्लूड्स, बस अपने आप को देखो बेटा। सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। वापस सुनना, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। अभी एक एक वर्ड क्लिक हुआ ना बेटा? यही पहले जब बोला था तब क्या लगता था? गाड़ी छूट गई बेटा। हाँ है ना भाई? ये मैं आपको कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, पर कॉन्सेंट्रेशन ही काफी नहीं है। क्लियर? आपको चीज अगर समझ में आएगी सर, फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप बात करोगे, फिर देखो कैसे गाड़ी पकड़ में आती है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेटा। है ना मालिक? क्लियर? अच्छा गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है सर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सर गुड्स और सर्विस को भी डिफाइन किया हुआ बच्चा, पर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा आपको सर, सही वक्त आने पर इनकी डेफिनेशन पढ़ूंगा। अभी टेम्पररी आप मान के चलो क्या ये गुड्स है। क्लियर? और सर्विसेज सर, जैसे कोचिंग इज अ सर्विसेज बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो वो भी क्या है? सप्लाई है। क्लियर? तो गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, सब पे जीएसटी लगता है। क्लियर? समझे मेरी बात? व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बेटा। एक मिनट, मैंने सप्लाई कर दिया, मैंने सप्लाई कर दिया सर, पेन देना कंजूस, एक और दे सर। मान लो ये क्या है बेटा? मार्कर्स। ये क्या है बेटा? मार्कर्स। मैंने क्या बनाया बेटा? मार्कर्स बनाए, ब्रांड नेम मंगल्स। अभी अपनी रोज यहाँ फैक्ट्री चलेगी बेटा, यहाँ क्या बनेंगे बेटा? क्या बनेंगे यहाँ पे? मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। ठीक है सर, मैंने मार्कर्स बनाए। हाँ है ना भाई? सर मान लो मैंने मार्कर बनाए, अब मैंने मार्कर बना के सप्लाई कर दिया, तो सप्लाईज आर मेड। हाँ है ना भाई? तो सप्लाई कर दिया मतलब सप्लाईज आर मेड, तो वो तो सप्लाई है ही है बेटा। मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया, वो भी क्या है? सप्लाई। व्हेन सप्लाईज आर मेड और, बोलो बोलो बोलो, व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड। सप्लाई कर दिया है, सप्लाई के लिए एग्री कर दिया, वो भी क्या है बेटा? सप्लाई। तो सप्लाई कर दिया तो आपको समझ में आ गया बेटा कि वो तो सप्लाई है ही है बेटा। अब बात आती है क्या? सप्लाई करने के लिए मैंने अगर एग्री कर लिया तो भी क्या है बेटा? सप्लाई है। एग्जांपल दूं बेटा मैं इसका? कब मानेंगे मैंने एग्री कर लिया? अगर आपने मुझे एडवांस पे कर दिया, मैंने एडवांस ले लिया, मतलब क्या है बेटा? मैंने एग्री कर लिया। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर आपने, सर ये बैच स्टार्ट होने से पहले ही एडमिशन ले लिया बेटा, आपने फी पहले ही पे कर दिया। सर हमने जब फी एक्सेप्ट किया मतलब हमने क्या कर दिया बेटा? वी एग्री टू सप्लाई।
कि मंगल आएगा, मंगल पढ़ाएगा। हाँ है ना, हमने एग्री कर लिया। क्लियर? हमने सप्लाई भले ही नहीं किया, फिर भी हमने एग्री कर लिया जब एडवांस रिसीव हुआ। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर ऐसे केस में अगर एडवांस रिसीव हो गया मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया मतलब सप्लाई हो गया। हाँ है ना भाई? क्लियर? और सर हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया मतलब सप्लाई हो गया। सप्लाई हो गया तो क्या लग गए बेटा? जीएसटी। अरे क्या लग गए? जीएसटी। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर इन केस अगर मैंने सप्लाई किया या सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया, वो भी क्या है बेटा? सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। अरे क्लियर? यहां तक बात समझे क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही सबकी सर? अरे यस नो मालिक? यस। ओ ये हुई ना बात सर। व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड, when supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा मेरी? क्लियर? सर when supplies are made or agreed to be made by a person, एक मिनट, by a person। क्या नाम सर? देवेश। क्या पर्सन हो बेटा? अरे क्या है, पर्सन है क्या? नहीं है सर? कोई बात नहीं बेटा। सर भगवान है बेटा। सर सुनना बच्चे ध्यान से, सर इंडिविजुअल, और इसने कोई गुड सप्लाई किया है, सर्विसेज सप्लाई करी बेटा। हाँ है ना मालिक? सर वो भी क्या है? सप्लाई है कि सप्लाई इज मेड बाय अ पर्सन। तो पर्सन में क्या आता है बेटा? सर सुनना बेटा, हाँ तो वही जो आपको डेफिनेशन बताया वही सर, सब कुछ कवर किया इसने बेटा। मैं बोल देता आपके कन्वीनियंस के लिए बेटा, पर्सन इंक्लूड्स अगेन, मीन्स नहीं लिखा बेटा। सर क्या क्या आता है? सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सारी कंपनी वगैरह सब आ गई बेचा इसके अंदर। क्लियर? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सर एओपी, बीओआई, सोसाइटी, क्लियर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर ये सब आ गए बेटा इसके अंदर। मतलब सर सोचिए, अगर कोई पर्सन की डेफिनेशन से बाहर निकल जाता तो क्या होता? तो वो कुछ भी करता, जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आता। सर मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको शायद यार, कि एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ तो याद हो जाएगा सर अपने आप। क्यों हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताओ यार? क्लियर? क्या हो रहा है वो मैं अपने आप याद कर दूंगा, वो अपना भी याद होगा सर, मेरी गारंटी सर आपसे। हाँ है ना सर? अभी एक चैप्टर खत्म होने दो सर आप, सर फिर आपको समझ में आएगा कि वो सारा याद है कि नहीं सर आपको। हाँ है ना सर? आप बस पढ़ो, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट सर। हाँ है ना मालिक? तो सर शायद आपके दिल की गहराई तक बात पहुंची। हाँ इसका मतलब अगर पर्सन की स्कोप से अगर कोई पर्सन नहीं कवर होता, बाहर निकल जाता, तो सर सप्लाई में नहीं आता। सप्लाई में नहीं आता मतलब जीएसटी नहीं लगता है सर। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया यार, हर एक चीज को इंक्लूड करना है बेटा। क्लियर? डन। तो सर सप्लाई इंक्लूड्स, हाँ है ना मालिक, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्लियर? सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। आइए, फॉर अ कंसीडरेशन। अरे एक का ऑपरेशन चल रहा है भाई, है ना? तब जाके समझ में आएगा कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, मतलब क्या होता है? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन के लिए सप्लाई है तो सप्लाई है, वरना सप्लाई ही नहीं है। एक मिनट, मतलब
फ्री सप्लाई सप्लाई नहीं है बेटा, फ्री सप्लाई सप्लाई नहीं है सर, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर। एग्जांपल बताऊं, छोटे छोटे एग्जांपल, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते बेटा। हमेशा एग्जांपल हमेशा ऐसा लीजिए जो आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड हो बेटा, जो रूटीन लाइफ में आपके काम आते हो सर, उससे क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। फिर आप जितने बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करना कर लेना बेटा सर, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा आपके। सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन बेटा। लास्ट में गेट थोड़ा सा लगा देना यार, सुना? ओके ओके ओके, बस बस हो गया, लॉक नहीं करना बेटा। अच्छा खुल रहा, हाँ तो बंद कर दे। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं तो क्या बाहर के लोग भी ऐसे झाँक झाके देख के जाते हैं कि ये अंदर हो क्या रहा है बेटा, क्लियर मंगल ना क्या आया कि नहीं आया। सर सुनना बात को ध्यान से, मान लो गुड सर, अगर आपसे नीचे सर रोड पे किसने पूछ लिया क्या सर बुधवार पेट का रास्ता किधर, सॉरी सर है ना, तो सर आपको तो डेली का काम है बेटा। सर आपने मान लो उसको रास्ता बता दिया, है ना भाई। सर आपने उसको रास्ता बता दिया, कि रास्ता बताने के लिए सर आपने उससे कोई पैसा लिया है बेटा, है ना? नहीं लिया बेटा, तो क्या जीएसटी लगेगा? सोचिए अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता और वो सप्लाई के स्कोप में अगर आता तो क्या होता सर? आवाज नहीं आ रही हुए, जीएसटी लग जाता सर। अगर विदाउट कंसिडरेशन पे भी अगर सप्लाई के केस में जीएसटी अगर लगता तो सोचिए, आप तो फ्री की एडवाइस देना बंद कर देते सर, आप किसी की हेल्प करना बंद कर देते। आपसे कोई पूछता कि सर बुधवार पेट कहाँ है, आप बोलते तू तेरे जाता रहे, आई डोंट केयर, वरना सर तू तो रास्ता पूछ जाएगा, मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चा, है ना मालिक। इसलिए सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, है ना सर। अगर आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर देख रहे हो तो ऐसे केस में दैट इज फ्री, नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। सर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लेक्चर जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में देखे बेटा, हमको कोई उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने फी देखे फिर हमसे पढ़ा है तो ऐसे केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा, है ना मालिक। सप्लाई शुड बी फॉर अ, अच्छा सुनो होशियारी, कंसिडरेशन मे बी इन मनी मे बी इन काइंड, clear? Supply should be for a consideration and consideration may be in money, may be in kind. Sir, what do you mean by consideration? Something in return is called consideration बेटा, ध्यान देना बच्चों। अब हम अगले पड़ाव पे आ रहे हैं, कंसिडरेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है? अच्छा केवल ये कंसिडरेशन वर्ड समझने में 10-15 मिनट में को लगेंगे बच्चा, पूरी बात करेंगे, मस्त होकर बात करेंगे, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उतनी गारंटी से बात करेंगे सर, ठीक है? प्लीज इन्वॉल्व की बात करिएगा। अच्छा हम एग्जाम्पल में मजे ले लेंगे सर, बस आप एक्स्ट्रा बाहर मत जाइएगा बेटा, क्लियर? सर आपको पढ़ते पढ़ते मजा आना चाहिए सर, मजे लेने के लिए कुछ और बाहर जाने की जरूरत नहीं सर आपको, ठीक है? सर ध्यान देना बच्चा। मालिक सप्लाई शुड बी फॉर अ, मतलब समथिंग इन रिटर्न। अच्छा एक बात और बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया क्या, जैसे अभी एक डाउट आया था यहाँ पे, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा, इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ाई नहीं बेटा, ठीक है? पर अभी टेम्पररी मान लीजिए कि गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा? मूवेबल। जैसे ये पेन मूवेबल है बेटा, यस। सुना बेटा, क्या नाम? हाँ हाँ, नहीं नहीं पीछे मत देख, हाँ हाँ क्या पूर्वा, ये बेटा थोड़ा सा पिलर जो ना ये थोड़ा इधर शिफ्ट करना बेटा। सर ये बोल रही क्या सर, ये पिलर में शिफ्ट तो कर दूंगी पर बिल्डिंग टूट जाएगी, बोलना मत मेरे को आप, है ना? तो दिस इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर? दिस इज नॉट गुड्स,
है ना भाई? क्लियर? तो बिल्डिंग्स वगैरह क्या होती है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्लियर? जिसको मूव तो कर देंगे पर वो सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएगी बच्चे। क्लियर? सर ये बोलती सर क्या बात कर रहे हो सर, मैं हनुमान भक्त हूं सर, पूरी बिल्डिंग उठा के शिफ्ट कर दूंगी, क्या बात करते हो आप सर, पर बोलना मत टूट जाए तो सर। हाँ है ना मालिक? तो सर अगर आप इस पेन को मूव कर सकते हो विदाउट एनी डैमेज, जैसे ये एसी लगा हुआ बेटा, हाँ है ना? क्लियर? सर जो वीडियो क्लास में देख रहे वो भी आसपास ही गुड्स देख ले कोई भी बेटा। क्लियर? सर जो एसी है यह फिट किया हुआ बेटा, पर इसको खोल के मूव कर सकते हैं बच्चे हम, पर इस पिलर को, इस बिल्डिंग को, इस फ्लोर को क्या खोल के मूव कर सकते हैं क्या बच्चे हम? नहीं। इसलिए क्या है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स नहीं होता है बेटा। ठीक है? डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, पर अभी एक डाउट नहीं है आपको इसलिए बता रहा मैं आपको बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? सर पॉइंट ये है मेरा आपसे कि सर अगर गुड्स है तो जीएसटी लगता है। सर सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज का मैंने एग्जांपल दिया, सर इज कॉल्ड सर्विसेज, हम बात करेंगे डिटेल में बाद में बेटा, पर अभी सर इमूवेबल प्रॉपर्टीज के सेल पे जीएसटी नहीं लगता, ये मान के चले गया बेटा आप, क्योंकि ना वो गुड्स होते हैं ना उन पे जीएसटी लगता है बच्चा। हाँ है ना भाई? तो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, क्लियर? किसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है सर? गुड्स और सर्विस के टैक्स मर्ज हुए हैं, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है मालिक? चलिए सर अभी बात करेंगे और गुड्स और सर्विस की बाद में बेटा। ठीक सर, इधर ध्यान। सरकार सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन के लिए सप्लाई होना चाहिए, कंसीडरेशन के लिए सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, कंसीडरेशन के लिए सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। व्हाट डू मीन बाय कंसीडरेशन? व्हाट डू मीन बाय कंसीडरेशन बेटा? समथिंग इन रिटर्न, something in return is called consideration. It may be in money, may be in kind. है ना मालिक? Clear? It may be in money, may be in kind. Okay. Sir, supply should be for a consideration. Okay. सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया इसलिए मुझे डायरेक्ट टैक्स की कोचिंग मिल रही है बेटा। दैट इज ऑल्सो कंसीडरेशन, मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। है ना मालिक? सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। क्लियर? कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्लियर? सर सप्लाई शुड बी, अच्छा ध्यान देना, हो सकता है एक ही वर्ड को मैं 15 बार बोल दूं बेटा। ठीक है? आपको ध्यान यहां रखना है और मुझे बताया कि मेरे को कौन सा वर्ड कितनी बार बोलना है बेटा। ठीक है? क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है उसी वर्ड में छुपा हुआ बेटा। ठीक है? एंड आई नीड द आंसर फ्रॉम यू ओनली बेटा। और पता है मैं हमेशा क्या चाहता हूं? मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका लो पॉइंट इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो, वो वर्ड इतना स्ट्रांगली आपको समझ में आए कि क्वेश्चन लाइफ में कोई भी आ जाए आंसर इस वर्ड के अंदर ही है बेटा। क्लियर? इसलिए अगर कोई वर्ड को मैंने 10 बार बोला तो ये मत समझना कि पका रहा है। क्लियर? सर पकने दूंगा मैं बेटा आपको, सर ऐसा शानदार वाला घुमाऊंगा मजा आ जाएगा सर आपको। अरे क्लियर? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, इट मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। सर आपने जो सप्लाई किया है वो किसके लिए किया बेटा? बोलो बोलो बोलो। कंसीडरेशन के लिए किया तो सप्लाई होगा, कंसीडरेशन के लिए नहीं किया तो सप्लाई नहीं होगा। एक बार इस लाइन को वापस बोलना बेटा, और फिर इस पे बेस पे हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लूं बेटा आपसे। आपने जो काम किया है, भले गुड सप्लाई करने वाला काम किया हो या सर्विस सप्लाई करने वाला काम किया, क्यों किया बेटा आपने? कंसीडरेशन के लिए किया तो सप्लाई है, और क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। और अगर आपने कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया, किस लिए काम नहीं किया बेटा? कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है। कंसीडरेशन के लिए बेटा, ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। सरकार क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपके लिए, एक मस्त एग्जांपल ले लूंगा बेटा आपके लिए, एक शानदार वाला, दिमाग खराब बेटा एकदम, अरे मस्त वाला एग्जांपल ले क्या? मान लो, क्या नाम सर?
यत्नेश्वर। क्लियर सर? यत्नेश्वर जी। हाँ है ना सर? पता है कौन है बेटा? ये स्टूडेंट बेटा। क्लियर? अब यत्नेश्वर सर सीए कर रहे हैं बेटा। चलेगा ना बेटा? एग्जाम्पल एक मस्त वाला सॉलिड बेटा, तेरे को भी याद रहेगा, जीवन भर इनको भी याद रहेगा बेटा। सर मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी फैक्ट्री सर। किसकी सर? गुड्स की बेटा, आइटम्स नहीं बेटा। ठीक है, जो तू बोलना जरा बोल दू बेटा। मैं सर सुनना बात ध्यान से। सरकार इनके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कारोबार बच्चों। सर सर सुनो ध्यान से। मालिक, और आपको पता है जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उतना ज्यादा वर्कलोड होता है बच्चों। हाँ है ना मालिक? सर बच्चा सीए कर रहा है, मान लो सीए फाइनल में बेटा। सर आर्टिकलशिप कर रहा है बड़ी बड़ी कंसर्न्स की बेटा, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की ऑडिट करता है बेटा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। सर इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, और सर पापा काम करने वाले सर जो मैनेजमेंट के जो मालिक है बेटा वो एक है, बाकी एम्प्लॉय तो हजारों है सर। हाँ है ना सर? सर अब सर कुछ दिन से पापा टेंशन में थे बिजनेस की बेटा, कुछ दिन से पापा टेंशन में। यत्नेश्वर ने पूछा कि पापा क्या बात है? बोले कुछ है तू छोड़। ठीक है, इग्नोर किया पापा ने, इसने भी ठीक है आगे बात नहीं करी। सर 2-3 दिन में सर वापस इसने पूछा, पापा टेंशन में ज्यादा थे बेटा। इसने बोला पापा क्या टेंशन है आप मुझे बताओ ना, मैं भी सीए फाइल में हूं, आप में से शेयर कर सकते हो, मैं बड़ी बड़ी कंसर्न की ऑडिट करता हूं, आपकी फैक्ट्री तो क्या चीज है? क्या बोला रे? मतलब सर आप पापा मेरे से शेयर कर सकते हो सर, अब मैं बड़ा हो गया हूं सर। पापा ने बोला दिमाग खराब मत कर, ये तू पढ़ाई पे दिमाग लगा। यत्नेश्वर का प्यारा नाम क्या बेटा? यतु। हाँ ना भाई? क्लियर? और पापा ने बोला दिमाग खराब मत कर, ये तू पढ़ाई में दिमाग लगा, वैसे ही मैं हेडेक में हूं और तू हेडेक मत बढ़ा मेरी, दिमाग खराब मत कर। पापा ने सर इसकी बात सुनी नहीं, इसने ही पापा को बोल दिया पापा मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो, मेरे को बताओ, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। पापा बोलते तू सॉल्यूशन बताएगा, सीए कर प्लस सीए। और सर इसका भी ईगो हर्ट हो गया, और इसने सोचा और किसी को बताऊं नहीं बताऊं, इनको सीए करके जरूर दिखाना है मेरे को। हाँ है ना? और सर बच्चा उस दिन से पूरा जी जान लगा के मेहनत करने लग गया। इसको एक वो टारगेट मिल गया कि, और चैलेंज मिल गया कि और किसी को बताऊं नहीं बताऊं, इनको सीए करके जरूर दिखाना है, क्योंकि इन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया कि तू सीए तो कर एक बार पहले। ईगो पे ले लिया और बच्चा पूरी मेहनत करने लग गया, सही डायरेक्शन पे आ गया, यहां क्लास लेने आ गया, एकदम सही जगह आ गया। और सर देखते ही देखते इनके एग्जाम्स थे, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, और सर जिस दिन रिजल्ट आया और साहब यत्तू भैया सीए यत्नेश्वर जी बन गए। यत्नेश्वर सीए यत्नेश्वर बन गए, जश्न का माहौल जबरदस्त शानदार वाला बेटा। सर भाई 3-4 दिन तक फुल माहौल चला, घर पे भी सब खुश, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, वो भी खुश, सब खुश बेटा। वो मैं अब बाकी स्पेस रखा बेटा। क्लियर? इज द केस में बेटा डिपेंड्स ऑन केस टू केस, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। सर सुना बात है सर अब सुना बात ध्यान से भाइयों। अच्छा इधर इधर नजर इधर। सरकार और 4-5 दिन निकले, जश्न का माहौल चल रहा है। अब इसने पापा से पूछा पापा अब मुझे बताओ आपके बिजनेस की क्या टेंशन है? नाउ आई एम अ सीए। पापा ने बोला जॉब लग गई? नहीं, उधर दिमाग लगा, दिमाग खराब मत कर। मतलब सीए बनने के बाद भी
कोई काउंट नहीं किया सर, इसकी बात सुनी ही नहीं सर। साहब इसका दिमाग और खराब। बच्चा लगा जॉब को ढूंढने में। हाँ है ना, 3-4 दिन निकले, पापा का बिजनेस और टेंशन में, और सर धीरे धीरे पापा का बिजनेस लॉस की तरफ आने लग गया। इसने पापा से एक दिन इसको रहा नहीं गया। पापा मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे थे, इससे देखा नहीं गया, इतनी टेंशन में इसने पापा को पकड़े, पापा पापा आपको मुझे बताना ही पड़ेगा क्या टेंशन में, आपको ऐसे नहीं देख सकता। पापा बोले बच्चा हाथ से गया, मैं पागल हुआ नहीं हुआ ये जरूर हो गया। साहब पापा ने बोला आराम से शांति रख। नहीं रखूंगा शांति, शांति से मिला था पर मेरे को नहीं जमी। साहब पापा ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कर। नहीं चिंता करूंगा, आप मेरे को पहले बताओ क्या टेंशन है, मैं आपकी टेंशन सारी दूर करूंगा आज। अब पापा भी क्या करते, इसने ऐसा जबरदस्ती पकड़ लिया, अब बच्चा तो घर का ही है, इसे ऐसा छोड़ नहीं सकते। क्लियर, पापा ने इसको बैठाया, बैठ बेटा। नहीं बैठूंगा मैं, ठीक है खड़े होके बात कर। अब साहब पापा ने इसको बोला कि क्या बताऊं बच्चे, बिजनेस में इतनी टेंशन है कि साहब बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, सर बैंक मैनेजर बोलता है क्या सर कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट लाके देता हूं, फिर बोलता है और ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ, ये ऐसा भी करो वैसा भी करो, अब तक सैंक्शन नहीं हुआ, फंडिंग अटका हुआ साहब। इधर जो अपने डेटर्स है उनसे पेमेंट के लिए हम बात करते, वो बोलते हाँ देते, हाँ देते, दे ही नहीं अब तक पेमेंट, दे ही नहीं रहे। सर क्रेडिटर्स एडवांस पेमेंट मांगते, फिर माल सप्लाई करते, फिर एडवांस पेमेंट कर भी देता हूं तो भी टाइम से माल सप्लाई नहीं करते। दे डोंट सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम। और कुछ लोग टाइम पे सप्लाई करते पर क्वालिटी वो नहीं देते बेटा। सर इधर स्टॉक मैनेजर से पूछता हूं स्टॉक कितना है, होश ही नहीं उसको। सर स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर बोलता है स्टॉक खत्म हो गया, पहले बोलता ना भाई फैक्ट्री बंद पड़ी 3 दिन से। सर इधर सेल्स का स्टॉक कुछ और ही चल रहा है, परचेज का स्टॉक कुछ और ही है। सर इधर प्रोडक्शन की क्वालिटी जो मैं बनाता हूं वो क्वालिटी मैं खड़ा होता हूं तो बनती है, मैं गायब, सर वो क्वालिटी बिगड़ जाती है। सर इधर टैक्सेशन में समझ नहीं आ रहा है क्या करने का। हाँ है ना सर, 15 मिनट तक पापा ने बिजनेस की टेंशन बताई। इसने कहा पापा आउट ऑफ सिलेबस। इसने ऐसा नहीं बोला, इसने बोला पापा एक काम करो, सर एक काम करो, जो आपके डेटर्स है उनके साथ एग्रीमेंट बनाओ, उस एग्रीमेंट में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये लिख दो साहब। जो आपके क्रेडिटर्स है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उन कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स चेंज करके ये वाली टर्म लिखो आप। फिर बैंक लोन के जो आपने जो अप्लाई किया है उसमें ये डॉक्यूमेंट दो और ये वाली एप्लीकेशन लो और इस हेड ऑफिस को आप ईमेल करो ये वाला। फिर सर एक काम करो, वो स्टॉक मैनेजर में जो शर्मा जी उनको उठा के वर्मा जी को लगाओ और वर्मा जी को यहां लगाओ, यहां ऐसा करो, यहां ऐसा करो, यहां ऐसा करो, यहां ऐसा करो। 1 घंटे तक ज्ञान बांट दिया बेटा इसने। लास्ट में पापा ने बोला हो गया, ओके जाऊं मैं, चल बाय, चल निकल। मतलब पापा ने इसकी बात इग्नोर कर दी पूरी। सर इसने बोला पापा मेरी बात समझ में आई? बोला हाँ आगे चल। बोले समझ में आया ना? बोला हाँ आया है। मेरी बात सुनी तो है? हाँ सुनी है, इंप्लीमेंट कर देना। बोले क्या? पापा बोलते दिमाग खराब मत कर रहे ये तू, पहली बात तो तूने मुझे जबरदस्ती पकड़ा, मेरे को कोई इच्छा नहीं थी तेरे से कुछ बात शेयर करने की, फिर भी तूने जबरदस्ती मेरे से पूछा, मैंने जबरदस्ती बताया, तूने मेरे को तेरे से ज्ञान नहीं चाहिए था फिर भी तूने जबरदस्ती ज्ञान दिया, मैंने वो ज्ञान लिया, अब तू बोलता है इंप्लीमेंट कर देना, ना हो पाएगा। क्लियर? और पापा ने इसकी बात को इग्नोर किया। सर पापा आगे बढ़े, इसने पीछे से बोल दिया पापा आपकी एब्सेंस में कई बार मैं फैक्ट्री जाता हूं, मुझे पता है कहां क्या दिक्कत है, मैं कह रहा हूं ये इंप्लीमेंट कर देना। पापा ने दिमाग खराब मत कर, जॉब ढूंढ तेरा। पापा ने इग्नोर कर दिया। पापा ने बड़े से बड़े कंसल्टेंट हायर किए, कुछ ना हो पाया। पापा का बिजनेस लॉस में चला गया। सर पापा और टेंशन में। एक दिन इसने पापा से बोला पापा मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा आपका बिजनेस वैसे भी उसी स्टेज पे, हाँ है ना। और बाय लक पापा ने इसकी बात मान ली। जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी, सर पापा का पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई बेटा। सर
मतलब पापा का बिजनेस एकदम ट्रैक पे आने लग गया सर। पापा का जो लॉस मेकिंग यूनिट था वो प्रॉफिट मेकिंग होने लग गया सर। पापा ने बोला मेरा बेटा सीए, और सर एकदम माहौल जबरदस्त शानदार, और सर एकदम पापा की बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग गई। पापा ने बोला बच्चे ने मजा आ गया साहब, इतनी देर इतना मैंने इसको इग्नोर किया, कोई बात नहीं बेटा, होता है लाइफ में कई बार। और सर पापा ने खुश होके इसको 10 लाख रुपए दिए, जा बेटा ऐश कर, मुझे पता है पिछले 4 साल तूने सीए किया है और कुछ नहीं किया है, जा मजे कर। हाँ है ना। और सर पापा ने इसको खुश होके 10 लाख रुपए दिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ उस 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सप्लाई के स्कोप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? ये बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? सर आप मुझे बताओ, आप तो सर सप्लाई है कि नहीं है एकदम ब्लैंक मत करो, आप इस डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश करो और बताइए क्या सप्लाई इज फॉर अ कंसीडरेशन? देखो सर्विस इज द अग्रीड, कंसल्टेंसी इज अ सर्विस, बाय पर्सन अग्रीड, पर क्या सप्लाई इज फॉर अ कंसीडरेशन? आवाज सबकी नहीं आ रही सर। इज द सप्लाई फॉर अ कंसीडरेशन? क्या कंसीडरेशन के लिए काम किया था आपने बेटा? क्या आपने पापा को फीस के लिए एडवाइस दी थी? अपने किस लिए दी थी एडवाइस? अपने पापा की खुशी के लिए दी थी आपने बेटा, कंसीडरेशन के लिए सप्लाई नहीं किया था बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर सर पापा ने आपको 10 लाख क्यों दिया बेटा? खुश होके दिया बेटा, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। है ना? आपने सप्लाई किया था विदाउट कंसीडरेशन। सर आपने कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया था, इसलिए वो सप्लाई नहीं है और वो 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो यस सर। आवाज सबकी नहीं आ रही सर? हाँ नो डाउट आपकी एडवाइस पापा को काम आई, इसीलिए पापा ने खुश होकर 10 लाख दिए बेटा। बाकी बेटे तो आप पहले से भी थे बेटा, अभी भी बेटा इतने तो खुश नहीं हुए बेटा। क्लियर? आपकी एडवाइस से खुश हुए सर, इसलिए 10 लाख दिए। पर सर देयर वाज अ कैजुअल लिंक, देयर वाज अ कैजुअल लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन। वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन, देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। बोले यस सर। क्लियर? इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा इस एग्जांपल में बेटा। क्लियर? क्योंकि आपने 10 लाख के लिए काम नहीं किया था। सर जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बस आप अपने दिल से पूछ लेना क्या वो फीस के लिए काम किया था। अगर आपका दिल कह दे यस तो सप्लाई होगा, अगर आपका दिल कह दे क्या नो तो सप्लाई नहीं होगा। बात खत्म बच्चों। अरे क्लियर? पक्का समझे मेरी बात? यस सर। तो सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन बेटा। हाय ना मालिक? क्लियर? सप्लाई शुड बी ओके। एक मिनट मालिक, पता है यत्नेश्वर भाई जिंदगी की पहली एडवाइस वो भी पापा को, और वो भी धमाकेदार। सर सोचिए क्या कॉन्फिडेंस बड़ा होगा सर इसका यार। है ना सर? आप सोचिए सर क्या कॉन्फिडेंस बड़ा होगा सर इसका। सर उस टाइम पे जॉब सर्च कर रहा था बेटा, सीए बन गए साहब, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी थे बेटा आप बन गए सर। उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हो बेटा। सर क्या करें जिंदगी में, अगला स्टेप ये था बेटा आपका। ठीक है? और सर जिंदगी की पहली एडवाइस वो भी इतनी धमाकेदार, इसका कॉन्फिडेंस जो लेवल का बढ़ा है, इसने भी अपना कंसल्टेंसी का ऑफिस ओपन कर दिया है बेटा। सर था ना सर जैसे सिंबाद द सेलर, अरे नाम सुना सिंबाद द सेलर? ऐसे ही इसने अपने ऑफिस का नाम रखा क्या, यत्नेश्वर द कंसल्टेंट। हाँ ना भाई? सर यत्नेश्वर द कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी बिजनेस कंसल्टेंसी का इसने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया बेटा। ध्यान इधर, अब कहानी कंटिन्यू है बच्चों। सर इन्होंने अपना बिजनेस कंसल्टेंसी का ऑफिस चालू कर दिया। अब इन्होंने सर 3-4 दिन हुए
ऑफिस चालू किए हुए सर। पापा आए ऑफिस में, बोलते बेटा यार अपनी फैक्ट्री के अंदर ये वाला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे क्या क्या रखनी चाहिए आपको। सर पापा ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, ये तो अपना लैपटॉप चालू करके कोई और काम करने लग गया। पापा 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, इसने इग्नोर किया और कोई और काम करने लग गया बच्चा। सर पापा को लगा नया नया ऑफिस चालू किया है, कोई अर्जेंट असाइनमेंट आया होगा, काम कर रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा वेट किया पापा ने 1 घंटा वेट किया, फिर भी बिजी था इसने। सर पापा को इग्नोर किया। पापा भी पापा होते बेटा, बड़े प्यारे होते बच्चा। सर वो कभी नेगेटिव सोचते नहीं है, उन्होंने सोचा कि ठीक है बिजी होगा। इसने पापा ने इससे पूछा बिजी है, बोला अभी जाऊं बाद में आऊं, बोला हाँ ओके। गए पापा। तो 1-2 दिन बाद पापा वापस आए। पापा ने जैसे ही पूछना चालू किया, इसने अपना लैपटॉप चालू किया और पता नहीं वहां पे कुछ काम करने लग गया बेटा। अगेन इग्नोर। पापा वापस से चले गए। अच्छा शाम को रोज ये साथ में मिलते हैं बेटा, खाना साथ में खाते हैं, पर वहां पे बिजनेस की बात नहीं करते। क्लियर। अब सर 2-3 बार ऐसा हो गया, पापा ऑफिस गए, इसने इग्नोर किया, पापा को समझ में आ नहीं रहा। एक दिन दोनों खाना खा रहे थे बेटा शाम को, इसने पापा से बोल दिया कि पापा आपका बिजनेस बढ़िया है यार, आपकी फैक्ट्री है, जो गुड्स खरीदेगा पैसा देगा, बात खत्म। हमारे कौन सी फैक्ट्री है, हम तो कंसल्टेंट है, हमारे पास तो टाइम है, जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। पापा ने बोला हाँ बस, इतना बोल के छोड़ दिया। फिर इधर उधर की दूसरी बातें करने लगे बेटा पर्सनल लेवल पे। पापा को समझ आ नहीं रहा। सर पापा रात को न्यूज देख रहे थे बेटा। सर पापा के दिमाग में चल रहा था कि यार 2-3 दिन से जा रहा हूं मैं इसके ऑफिस में, और सर जब भी जाता हूं ये इग्नोर करता है। फिर आज खाना खाते वक्त बोलता है क्या, जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। दिमाग की बत्ती जली। मतलब बेटा क्या कहना चाह रहा है, पैसा मिलेगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा ऑफिस में पहुंच गए इसके। क्यों रे यत्तू, तू क्या कहना चाह रहा था मेरे को। ये बोलता पापा समझदार को इशारा ही काफी है। मतलब तू मेरे से फीस लेगा। बोला हाँ तू मेरे से फीस लेगा। हाँ पापा हाँ, आपने भी तो कितने कंसल्टेंट हायर किए, उनको क्या फ्री में काम कराया क्या, उनको फीस दी ना, मेरे को भी फीस लगेगी वरना काम नहीं होगा। मम्मी देखो, मम्मी क्या बोलती है, देख पापा तो सीए नहीं फिर भी इतना कमाते, तूने सीए बन के क्या उखाड़ लिया, मेरे को पैसा चाहिए, आई डोंट केयर। तू मेरे से फीस लेगा। पापा हाँ फीस लूंगा, बात खत्म, तो ही काम करूंगा वरना काम नहीं करूंगा, नहीं तो रेफर अदर कंसल्टेंट्स। इसको पता दूसरे कंसल्टेंट के काम तो आएंगे नहीं बेटा। क्लियर। अब पापा ने भी सोचा दूसरे कंसल्टेंट को भी फीस देना पड़ता है, इसको भी दे देंगे, पैसे घर में ही तो है, क्या दिक्कत है सर। इसने बोला, पापा ने बोला ठीक है ले लेना फीस। बस पापा ले लेना नहीं, पहले ये एग्रीमेंट पे साइन करो, क्योंकि मुझे पता है बचपन में आपने कितनी बार बोला खिलौने दिलाऊंगा दिलाऊंगा दिलाऊंगा। क्लियर। नहीं, पहले एग्रीमेंट पे साइन करो तब जाके काम होगा। साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया इसने, पर कॉन्ट्रैक्ट से पहले पापा ने पूछा क्या फीस क्या क्या करना है बता, कैसे फीस लेगा। सर इसने पूछा पापा या तो आप मेरे को असाइनमेंट वाइज फीस दे देना कि हर एडवाइस पे फीस अलग, या साल भर का फिक्स कर दो क्या करने का। पापा ने बोला एक काम कर, हेडेक फ्री रख, साल भर का कंसल्टेंसी का जितनी बार पूछूंगा उतना देना पड़ेगा, तो एडवाइस साल भर में जितनी एडवाइस पूछूंगा उतनी एडवाइस तेको देनी पड़ेगी। सर फीस बोल, एक साथ बोल, काम खत्म कर। इसने बोला 50 लाख। बोला क्या, 50 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। बोला पागल हो गया क्या, 50 लाख कोई फीस होती है क्या। बोला आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है वो देख नहीं रहा, मेरे 50 लाख दिख रहे हैं आपको। बोले 50 लाख, पागल हो गया, कुछ तो कम कर। इसने साहब पापा के ऑफिस से ही एक बोर्ड था बेटा, पापा के ऑफिस में लगा रखा था, वो लेके अपने ऑफिस में लगा दिया था। सर इसने पापा के ऑफिस में एक बोर्ड था, वहां से उतार के ये अपने ऑफिस में लाके इसने हैंग कर दिया था। वो पापा को बोर्ड दिखा दिया बेटा,
उस पे लिखा था क्या, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक बार्गेनिंग बंद है। सर मतलब जिंदगी में बार्गेनिंग कभी नहीं करेगा बेटा, हाँ है ना भाई। सर मतलब सर पापा समझ गए कि नो बार्गेनिंग, जीवन भर बार्गेनिंग ना हो पाएगी, पप्पू पास ना हो पाएगा। पास तो छोड़ो, आसपास वालों को भी फेल करा दिया बेटा उसने तो। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस, क्या बोला सर, इन केस। सर अब यहां पे पापा समझ गए कि बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं है, हाँ है ना मालिक। और सर बोल दिया क्या, ठीक है साहब करो साइन। पापा ने साइन किए, जैसे ही पापा ने साइन किए सर इसने लैपटॉप पे पबजी खेलना बंद किया, पापा के काम पे लग गया सरकार। और पापा के काम में ऐसा लगा, एडवाइजरी दी इसने, क्या शानदार सिस्टम सेट किया पापा के बिजनेस का, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया। सर सिस्टम सिस्टम और सर इतना शानदार पापा का बिजनेस का कंट्रोलिंग इसने सेट किया, इंटरनल कंट्रोल किए सर, एक चेक के बाद ऑटोमेटिक दूसरा चेक, ऑटोमेटिक मोड पे पापा का बिजनेस लिया है, पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस लिया है। पापा को कोई हेडेक नहीं, पापा को अपने ऑफिस में बैठ के केवल मोबाइल एप्लीकेशन पे देखना है कि कहां पे क्या काम चल रहा है, क्या रिपोर्टिंग है, सब उस पर दिख जाएगी सर इनको, कहां काम अटका हुआ है, कहां क्या करना है। सर ऑटोमेटिक पापा का बिजनेस पूरा टेंशन फ्री, माहौल जबरदस्त माहौल जबरदस्त शानदार कर दिया। और 6 महीने में पापा का बिजनेस जो मल्टी प्रॉफिट में चला गया सर, मजा आ गया। सर 6 महीने बाद इसने अपने ऑफिस से किसी सर टीम मेंबर को भेज के बिल भेज दिया 50 लाख प्लस जीएसटी का, हाँ है ना सर। पापा ऑफिस में बैठे थे बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सर वो पर्सन गया ऑफिस वाला, सर यतेंद्र सर ने बिल भेजा है। बोला कौन सा बिल? बोला ये 50 लाख प्लस जीएसटी का कंसल्टेंसी का बिल भेजा है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका। बोला ठीक है रखो, टेबल पे रखा। पापा वापस से पेपर पढ़ने लग गए। वो पर्सन वही बैठा है, वही खड़ा है वहां पे। पापा ने थोड़ी देर बाद देखा, अरे क्या हुआ? बोले वो बिल रख दिया ना, चल निकल। क्लियर? वो निकल आया बेटा। यतेंद्र ने पूछा क्या हुआ? उसने बोला मैंने बिल दिया, अंकल ने बोला निकल, मैं निकल आया। बोला ठीक है, कल वापस जाना और पेमेंट लेके आना। नेक्स्ट डे गया, अंकल वापस से पेपर पढ़ रहे थे सर, हाँ है ना सर। अंकल ने बोला अब अंकल पेपर पढ़ रहे थे सर, उसने पेपर नीचे किया, अंकल पेमेंट। बोला कौन सा पेमेंट? वो बिल दिया था ना आपको, उसका पेमेंट। बोला हाँ देता हूं। क्लियर सर? हाँ देता हूं। बस वापस अकबर, वापस अंकल क्या करने लग गए? पेपर पढ़ने लग गए। वो बंदा अभी भी खड़ा है बेटा। थोड़ी देर बाद वापस पूछता है, अंकल पेमेंट चाहिए। बोले पेमेंट चाहिए, ये ले, मिला, चल निकल। वो यतेंद्र जी के ऑफिस पहुंचा। बोला लाया पेमेंट? बोला ये रहा पेमेंट, लाल देखो सर। और इसने बोला क्या हुआ? बोले पापा अंकल ने मारा। बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कल वापस जाना। कभी कभी मूड खराब होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है सर, कल वापस जाना। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, चल मैं खुद ही बात करूंगा। साहब 3-4 दिन बाद ये खुद गया। सर पापा को भी पता है कि ये क्यों आया, इसको भी पता है कि पापा को पता है कि मैं क्यों आया, पर यू थोड़ा शर्म आती ना बेटा यार। तो इसने सर बोला नहीं, पेमेंट की बात छेड़ी नहीं सर। फिर लास्ट में सब इधर उधर की बातें कर ली। फिर लास्ट में बोलता है क्या पापा वो ऑफिस से बंदा आया था, वो बिल दिया होगा उसने? हाँ दिया था। पापा वो पेमेंट करा दो ना। बोला हाँ करा देंगे। पापा हाँ करा देंगे क्या? कर दो ना पेमेंट। बोला हाँ कर देंगे। अरे हाँ हाँ क्या होता है, पेमेंट चाहिए। नहीं मिलेगा। नहीं कोई बात नहीं पापा, बाद में दे देना। बाद में भी नहीं मिलेगा। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर दिया। पापा मेरा पैसा नहीं रहा तेरा, आप ऐसा नहीं कर सकते, हो गया ऐसा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। और पापा ने पूरा बेड डेप्ट कर दिया। बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या कर लेगा? मम्मी बोलेगा, जा बोल दे।
और 1 रुपया नहीं मिला, पूरा बेड डेट, पूरा 50 लाख पापा खा गए। बताओ सप्लाई है कि नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? ये बताओ सप्लाई है कि नहीं है? 1 रुपया नहीं मिला मालिक, 1 रुपया नहीं मिला, बताओ सप्लाई है कि नहीं है? इज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट? आवाज नहीं आ रही सर? इज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट? सबकी आवाज नहीं आ रही सर? क्या आपने जो एडवाइस दी थी, क्या वो एडवाइस वॉज फॉर अ कंसिडरेशन? सबकी आवाज नहीं आ रही है। वॉज दैट एडवाइस फॉर अ कंसिडरेशन? यस, वो सप्लाई कंसिडरेशन के लिए थी, कंसिडरेशन के लिए थी, मतलब सप्लाई थी। अब सर कंसिडरेशन आए या ना आए, वी डोंट केयर, दैट सप्लाई वाज फॉर अ कंसिडरेशन। और अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो क्या लग गया बेटा? जीएसटी। मम्मी से लोन लेके जीएसटी पे करना पड़ेगा, पर पे करना पड़ेगा सर भले बेड डेब्ट हो जाए, वी डोंट केयर। मतलब क्या है? आप दोनों एग्जाम्पल देखिए बेटा। सर हंसी मजाक वाले एग्जाम्पल थे, पर बहुत नेक्स्ट लेवल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट केस में जब हमने बात करी वह 10 लाख रुपए मिले थे, फिर भी वो सप्लाई नहीं था। सेकंड केस में 50 लाख नहीं मिले, फिर भी वो सप्लाई है। मतलब केवल पैसा रिसीव हो रहा है या नहीं रिसीव हो रहा, उसको देख के आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं है। केवल बैंक अकाउंट देख के आप ये नहीं बोल सकते कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि 10 लाख जब बैंक में आए कोई जीएसटी नहीं, 50 लाख बैंक में नहीं आए तो भी जीएसटी है बेटा। क्लियर? इसलिए केवल बैंक अकाउंट देख के आप ये चेक नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन को चेक करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफाइन होगा, हर एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। आपने बिल इश्यू किया था ना बेटा 50 लाख का? आवाज नहीं आ रही? ओए किया था ना बेटा आपने? बिल इश्यू किया, मतलब दैट वाज फॉर अ कंसिडरेशन। 10 लाख का कोई बिल इश्यू किया बेटा आपने? 10 लाख का 10 लाख का कोई बिल इश्यू नहीं हुआ सर, वो गिफ्ट था बेटा। क्या था बेटा? वो गिफ्ट था। दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। सो आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, हर एक एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा। सर पूरे कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल को, ट्रांजेक्शन एज ए होल को जब आप चेक करेंगे तब समझ में आएगा कि सप्लाई है कि नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है? अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा बेटा आपसे। क्लियर? सुनना बात को ध्यान से बच्चों। समझ में आया बेटा? सोच के आंसर देना। अच्छा ध्यान देना बेटा, सोच के आंसर देना, मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए। क्लियर? पापा रॉक, बेटा शॉक। सरकार पॉइंट समझ में है आपको मेरा? ये ओके सर। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? मान लो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है बेटा, आराम से, जल्दी तो नहीं बेटा आपको? अपने बिल्कुल भी नहीं बेटा। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, वहां पे गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट होता है, वहां पे सर कई सारे जन कल्याण के काम होते हैं सर, जनता सेवा के अच्छे से काम होते हैं। आप उनसे बड़े इंप्रेस हुए, आपने वहां 2 लाख रुपए डोनेशन दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? बताइए सर, या किसी मंदिर में सर, मस्जिद में सर, गुरुद्वारा में या किसी चर्च में आपने 2 लाख रुपए डोनेशन दिया बेटा। बताइए क्या जीएसटी लगेगा? क्या भगवान को फीस दी है? भगवान इस बार तो पास कर ही देना, ये फीस एडवांस में। इज इट अ कंसिडरेशन? आवाज आ रही हो? कोई सप्लाई नहीं है। चलिए सर, कई बार आप देखना सर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मंदिर वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, कहीं पे भी आप डोनेशन देते हो ना बेटा, तो कई बार क्या इनके यहाँ पे बोर्ड लगा होता है बेटा, बोर्ड
कि किस किसने डोनेट किया बेटा, होता है ना सर कई बार। या कई बार क्या होता है, कमरे के बाहर सर लिख देते हैं ऊपर एक मार्बल का स्लेब लगा के कि सर रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम क्लियर, क्या नाम सर, धीरज भाई, अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर धीरज, मेमोरी क्या बेटा सर, सुना इन द मेमोरी ऑफ धीरज की बेटा, है ना क्लियर। तो सर सरकार मान लो, इधर ध्यान बेटा, सर 10 लाख रुपए आपने डोनेशन दिया, 2 लाख रुपए आपने डोनेशन दिया, और सर वहां लिखा क्या कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने कहीं आपका नाम लिखा है बेटा, होता ना कई बार बेटा। तो क्या आपका मार्केटिंग किया उन्होंने बेटा, इज इट अ फीस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए सेकंड एग्जांपल, मान लो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बेटा, कोई मंदिर है, मस्जिद वगैरह जो भी है बेटा, सर वहां पे कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बेटा, वहां पे सर लाखों लोगों की भीड़ आने वाली है सर, हाँ है ना भाई क्लियर। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपसे कांटेक्ट किया कि अगर आप हमको 10 लाख रुपए देते हो तो हम आपके प्रोडक्ट का सर जो पोस्टर होता है वो हमारे मंदिर के गेट के यहां लगा देंगे, इसका आपका जोरदार वाला मार्केटिंग हो जाएगा सर, हाँ है ना भाई। पर अगर ऐसा करवाना है आपको तो सर 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे सर आपको। तो ऐसे केस में आपने 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, उसने क्या लिखा, 10 लाख का डोनेशन है सर, आपके लिए हम ही मार्केटिंग करेंगे। अब मुझे बताओ सर ये 10 लाख सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर, आवाज नहीं आ रही ओए, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा सर। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू डू मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस, हाँ है ना भाई क्लियर, और उसके लिए आपने फीस दिया है, दैट इज अ कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन है तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी, हाँ है ना मालिक, अरे क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए अब भले ही 10 लाख रुपए का नाम आपने क्या लिखा है, डोनेशन, क्या केवल डोनेशन लिखने से क्या वो डोनेशन हो जाता है क्या बच्चा, क्लियर नहीं, वो सप्लाई है, दैट इज अ कंसीडरेशन, क्योंकि डोनेशन अगर होता तो वो वॉलंटरी होता बेटा, और वॉलंटरी होता तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो आपका नाम लिखे बेटा। If that is under obligation to display your name of the business to promote the business, तो ऐसे केस में वो कंसीडरेशन है, और कंसीडरेशन है तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी, हाँ है ना मालिक क्लियर, पक्का बच्चों, डन। तो सर ध्यान देना बेटा, केवल नाम डोनेशन लिखने से वो डोनेशन नहीं होता है, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर 2 लाख रुपए जो वॉलंटरी आपने डोनेशन दिया था वो सप्लाई नहीं है, 10 लाख रुपए जो आपने दिया है दैट इज अ सप्लाई, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा, जीएसटी, क्लियर। सर ये एक सर्कुलर था जो सीबीएसई ने इश्यू किया, सर ये सर्कुलर मैंने पढ़ाया नहीं है, आपने सोल्व किया है बेटा, आंसर मैंने नहीं दिया है, आंसर आपने मुझे बताया है। अब आप मुझे बताओ, जब आप सर्कुलर सोल्व करोगे तो क्या कभी याद करना पड़ेगा बेटा आपको, एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन सीए फाइनल आल्सो बेटा, एग्जाम का बेटा, जो आपने आंसर दिया बेटा अभी, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा आपके लिए बेटा, मजा आ रहा है बेटा अभी आपको, सर पढ़ाई कैसे करते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सरकार। एक और क्वेश्चन मेरा आपके लिए, मान लो, गुड, मान लो मैं कौन हूं बेटा, एक आर्टिस्ट, सर क्या बनाता हूं बेटा मैं, पेंटिंग, मतलब इतनी शानदार पेंटिंग बनाता हूं बेटा, कोई देख ले दिमाग खराब हो जाए बेटा उसका। सर मजनू भाई, हाँ है ना क्लियर, सर उससे भी खतरनाक पेंटिंग बेटा, सुना बात को ध्यान से। सर अब जो मैंने पेंटिंग बनाई है, क्या बनाई मैंने, पेंटिंग्स, अब सर मान लो, सर क्या नाम, आर्यन, आर्य, सर आर्य भाई ये एक सर आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे बेटा, एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे जिसमें बहुत सारी पेंटिंग हैंग होगी सर वहां पे, जो भी आर्ट लवर होंगे सर वो सब वहां पे पेंटिंग देखने आएंगे, हाँ है ना भाई, सर वहां पेंटिंग देखने आएंगे, अगर किसी को पसंद आएगी तो पेंटिंग खरीदेगा, नहीं आएगी तो ताली बजा के निकल जाएगा बेटा,
हाँ, ताली बजाना बजाना ऑप्शन है बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। सरकार मान नहीं नहीं इतनी ताली ना बजा बेटा, कभी आदत पड़ गई गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। सरकार सुनना बात को ध्यान से। सर सुधर होशियारी। सर अब अरे भाई आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब सर इनके आर्ट एग्जीबिशन में अलग अलग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैंग करनी है बेटा। सर इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मंगल आपके बिना एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज ना हो पाएगा, जिस एग्जीबिशन में आपकी पेंटिंग नहीं वो एग्जीबिशन एग्जीबिशन ही नहीं। सर इन्होंने मेरे को बोला वहां पे आपको 100 पेंटिंग भेजनी है साहब। क्लियर? भेजनी है, हैंग करेंगे ये सो दैट एग्जीबिशन हो पाए। ऐसे कई सारे लोगों की पेंटिंग वहां गई है बेटा। अच्छा जब मैंने यहां से वहां पेंटिंग भेजी है उसके लिए इन्होंने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया बेटा। अगर वहां पेंटिंग बिकेगी तो पैसा मिल जाएगा, नहीं बिकेगी तो वापस आ जाएगी बेटा पेंटिंग। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब मेरे यहां से मैं वो आर्ट वर्क जो मेरा था बेटा पेंटिंग्स, जब इनके यहां पे एग्जीबिशन में भेज रहा हूं, क्लियर, जिसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिलने वाला बेटा, तो बताओ यहां से आर्ट एग्जीबिशन में जब वो आर्ट वर्क जाएगा क्या वो सप्लाई है? यहां से केवल वहां जा रहा है एग्जीबिशन के लिए, क्या वो सप्लाई है? नहीं। देख अभी केवल जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, वहां पे सेल होगा नहीं होगा बात की बात है बेटा। यहां से वहां जा रहा है, क्या वो सप्लाई? क्या मैंने इसको बेचा है क्या बेटा? मैंने बेचा है क्या? नहीं। क्लियर? यहां से केवल वहां जा रहा है, सर मैंने इसको बेचा नहीं है, वहां एग्जिबिट होगा, लोगों को पसंद आएगा तो बात अलग है बेटा। क्लियर? अभी केवल जा रहा है, क्या वो सप्लाई है? नहीं, ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ जब वहां पे पेंटिंग हैंग हुई बेटा, यू वोंट बिलीव 100 में से 99 पेंटिंग बिक गई बेटा। हाँ है ना भाई? तो जब 99 पेंटिंग बिकी होगी तब रेस्पेक्टिव पेंटिंग बिकी होगी, मैंने बिल लिखा होगा, रेस्पेक्टिव पेंटिंग बिकी होगी, मैंने बिल लिखा होगा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा। पर यहां से जब 100 पेंटिंग वहां जा रही है वो सप्लाई नहीं है। क्लियर? आई होप समझ में आया बच्चा आपको पॉइंट। आवाज नहीं आ रही ओए? अगेन दिस वाज अ सर्कुलर। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का पक्का। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन बेटा। जैसे पापा ने खुश होकर 10 लाख दिए थे बेटा, पर आपने कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया था बेटा। हाँ पापा ने खुश क्यों हुए बेटा? आपने अच्छा काम किया था इसलिए पापा खुश हुए बेटा। तो देयर वाज अ कैजुअल लिंक, देयर वाज सम इनडायरेक्ट लिंक, पर सर ये सफिशिएंट नहीं है। सर कंसीडरेशन के लिए काम होना चाहिए। देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन, देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसीडरेशन, एंड शुड नॉट बी एनी कैजुअल लिंक बेटा। क्लियर? तो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी। अरे क्लियर? सर सुनना बच्चों ध्यान से, आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, और सर डोनेशन क्यों दिया बेटा? उसकी कोई बिल्डिंग बन रही थी बेटा। तो होता ना कई बार बिल्डिंग बनती है, कोई अच्छा काम होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं? डोनेशन देते बेटा। क्लियर? जैसे राम मंदिर जो बन रहा था, देश भर से डोनेशन आया उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बच्चे। क्लियर? तो वहां पे हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन डोनेशन दिया बेटा, कि इस डोनेशन को इसी पर्पस में यूज किया जाए बेटा। तो क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको कोई सर्विस दे रहा है क्या? बिल्डिंग बनाने की सर्विस दे रहा है, उसके लिए आपने फीस दिया है क्या? नहीं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फीस दिया बेटा, स्टिल इट इज अ डोनेशन ओनली, कोई सप्लाई नहीं होता है, कोई जीएसटी नहीं लगता बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन, कि सर आप, सर ऑब्लिगेशन मेरे पे कि सर मैं ये काम करूंगा तो ही पैसा आपको मिलने वाला है बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में वो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। बोले सर? क्लियर? डन। चलिए सर, सर एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा, मान लो, बहुत अच्छा बेटा। सर क्या नाम बेटा? करण। सर करण भाई ने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा। किसके लिए बेटा?
पैसे के लिए और किसके लिए बेटा? किसके लिए? कौन है ये? सर सुनना बात को ध्यान से बेटा, इसने पैसों के लिए बेटा क्या किया बेटा? पैसों के लिए ज्वेलरी बेच दी बेटा। अब पैसों का क्या करेगा उससे मतलब नहीं बेटा आपको। सर उसकी पंचायती अपने वो नहीं करनी चाहिए बेटा। सर वो इसका पर्सनल लुकआउट है बेटा। हाँ है ना भाई, इसने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा। सर फॉर अ कंसिडरेशन 5 लाख रुपए में घर की ज्वेलरी बेच दी बेटा। बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर सप्लाई सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स बाय पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ है ना भाई, बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। क्या आपने जो ज्वेलरी बेची, क्या ज्वेलरी बेचना आपका बिजनेस है? क्या इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आपने ज्वेलरी बेची बेटा? नहीं। क्लियर? इसलिए सप्लाई नहीं है, वरना सोचिए आप घर की रद्दी बेच रहे हो बेटा, कोई मम्मी को जीएसटी पे करना पड़ जाएगा बच्चा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसीलिए ऑब्वियसली सर जीएसटी इज चार्ज ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शंस बच्चों। क्लियर? इसलिए सर अगला पॉइंट क्या है बेटा? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आपने जो मुझे आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर था बेटा, क्योंकि आपने केवल कंसिडरेशन तक पढ़ा था बेटा। ठीक है, अब उसके अगले स्टेप पे आ गए क्या? इट शुड बी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन है, यस अग्रीड, बट इट शुड बी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? अब कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को अलग से डिफाइन नहीं किया बेटा, पर कॉमन पालेंस में, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में समझना पड़ेगा कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए बच्चा। अच्छा, आप अगर एक ज्वेलरी का शोरूम होते बेटा, और ज्वेलरी के शोरूम वाले ने ज्वेलरी बेची बेटा, तो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा बिजनेस के लिए बेटा। है ना? अच्छा सर, आपने अपने बिजनेस के असेट्स को बेचा होता, वापस समझना बात को ध्यान से। जैसे एकतम एकेडमी ने कोचिंग क्लास प्रोवाइड करती बेटा, ये यशवंत मंगल क्लासेस, YMConcept.com, ये कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते बेटा। इन्होंने अपना पुराना एसी बेच दिया, बिजनेस का एसी, ऑफिस का एसी बेटा। कैमरा बेच दिया, नया कैमरा ले आया बेटा। हाँ है ना मालिक? सर ये बिजनेस का असेट है बेटा इनका, तो बिजनेस के असेट को बेचना भी बिजनेस होता है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर तो यहाँ पे ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, पर अगर अपने आपके घर की पर्सनल ज्वेलरी बेची है, घर की पर्सनल कार बेची है, कोई गुड्स पर्सनल आपने बेच दी है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देता बेटा मैं। मान लो आपने अपने घर की पर्सनल पेंटिंग कोई थी बेटा, जो पुरानी दादाजी ने लाके रखी हुई थी बेटा, बेच दी बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर पुरानी पेंटिंग अगर आपने बेच दी तो वो भी क्या है बेटा? सर इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, बट इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। बट यही पेंटिंग आपने बना के फिर बेची हुई थी बेटा, पेंटिंग बना के बेची हुई थी, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लग जाएगा। बोले यस सर। अच्छा चलो एक लास्ट एग्जांपल। मान लो मैं कौन हूं बेटा? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा। क्या करता हूं बेटा? मैं पढ़ाता हूं बेटा, पर कभी कभी साल में 2-3 पेंटिंग जब मूड अच्छा होता है बना देता बेटा मैं, और पेंटिंग बना के बेच देता बेटा मैं उनको। 2-2 लाख रुपए आते हैं एक पेंटिंग के बेटा। हाँ इतनी शानदार पेंटिंग बेटा, दिमाग खराब है जा। क्लियर? सर बताओ, मैं एक सीए हूं बेटा, साल में 1-2 पेंटिंग बना लेता हूं, 2-3 पेंटिंग बना के बेच देता हूं बेटा। बताओ बिजनेस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्लियर? सर ध्यान रखना बेटा, पेंटिंग बना के बेच रहा हूं ना बेटा, और बेच रहा हूं ना बेटा मैं, पैसा आ रहा है ना बेटा यार। ये सर क्यों बना के बेच रहा बेटा? अगर शो होता तो बना के रख लेता बेटा खुद के पास। हाँ है ना? तो भले ही मेरे बिजनेस में वॉल्यूम हो या ना हो,
भले ही मेरे बिजनेस में फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, भले ही मेरे बिजनेस में रिपीटेटिवनेस हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर अगर मैंने पेंडिंग बना के बेची है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, बिजनेस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। हाँ, यही चार्टर अकाउंटेंट ने अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेची होती तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल गुड्स हो गए बेटा, है ना। तो सर आपको हर चीज को फील करके समझना पड़ेगा बेटा। मैं तो कुछ एग्जांपल दे सकता हूं बेटा आपको, आपका माइंड ओपन करने के लिए बेटा। क्लियर? और ये एग्जांपल के थ्रू क्या होगा, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। आप अब क्या करने लगेंगे सर, सोचने पे सर आपका स्कोप बढ़ गया सोचने का बेटा, और सोचने पे आप आंसर दे पाएंगे। पर सोच के आंसर दोगे तो सर डेफिनेटली आंसर आपको मिलेगा बच्चों। बोले यस सर, अरे यस से नो। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब जाके सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए खत्म होता है सर। एक बार वापस पूरा बोल दो बच्चा में। क्लियर? सुनना बात ध्यान से, मजा आया कि नहीं आया भाई? क्लियर? सर सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ। When such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business, तो सप्लाई वरना सप्लाई नहीं है। शायद मजा आ गया बेटा आपको, है ना भाई? क्लियर? सर ऐसे होता है ऑपरेशन एक एक वर्ड का बेटा। क्लियर? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जाके वो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। ये था सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर। आया मजा सर? गुड, ये खुशी मिलनी चाहिए सर पढ़ने के बाद बेटा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो भी वीडियो क्लास में बेटा, इफ यू वांट टू हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड यू कैन। ठीक है, मैं नोट्स वैसे आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा बेटा। मैं यशवंत मंगल नाम का भी टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी भेज दूंगा बेटा मैं। सर ये तो लिखा मैंने और कुछ लिखा नहीं बेटा खास। सरकार आई होप मजा आया बेटा आपको। क्लियर? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। माहौल जबरदस्त, शानदार।